क्लोजिंग करवाना चाहते हो लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही, कोई आपके साथ टू सी नहीं करने लग रहा और आपको लग रहा है भी ऐसी मैं क्या मिस्टेक करने लग रहा हूँ जिसकी वजह से कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। अगर आपको भी लगता है कि कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करने लग रहा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो हो सकता है कि ये मिस्टेक आप करने लग रहे हो क्लोजिंग के अंदर, जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही। अगर जानना चाहते हो कि वो 5 मिस्टेक कौन सी है जिसकी वजह से आपकी क्लोजिंग रुकी हुई है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। और इस चैनल पे आपकी ग्रोथ के लिए, आपको मैनेजर बनाने के लिए एक से बढ़ के एक वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, यस सर आई एम रेडी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। और आज अपने बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक जो अक्सर लोग क्लोजिंग के टाइम पे कर देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो मिस्टेक कौन सी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, डायरी पेन के साथ देखना और इस वीडियो का लिंक अपनी टीम तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आप अपनी टीम के साथ मिलकर क्लोजिंग के अंदर मास्टरी हासिल करने वाले हो अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपने काम कर लिया तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट कीमती है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हर पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहना। सबसे पहला पॉइंट है कि देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसकी अपने क्लोजिंग करने वाले होते हैं ना, जो जैसा बोलता है वैसे ही अपने मान लेते हैं या अपने उसकी हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने को बोलेगा भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो ये प्रॉब्लम चलने लग रही है, अपने बोलते हैं हाँ बात तो तेरी सही है। और मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे एएस थे जिन्होंने ये गलतियां की थी, जिसकी वजह से वो आज एक जगह स्टक हो रखे हैं या कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं करने लग रहे। तो अक्सर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी अपने कोई भी आइटम लेने जाते हैं, कहीं पे भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ पे जो एक सेल्समैन होता है, क्या कभी वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है? जैसे मान के चलो आपने जीन्स खरीदी, शूज़ खरीदे, आपको पसंद नहीं आए, तो आप बोल रहे हो मैं नेक्स्ट शॉप पे चला जाता हूँ, तो वो कभी आपको जाने की परमिशन देगा? बोलेगा भी आप नेक्स्ट शॉप पे जाओ। वो वहाँ पे आपको रोकने की कोशिश करेगा, वो वहाँ पे बोलेगा कि मैं आपको दूसरा आइटम दिखा देता हूँ, ये बेहतर है, इससे बेहतर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप पे ये अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं वो आपकी हाँ में हाँ ना मिला के वो अपने बेनिफिट्स आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। कुछ ना कुछ वो वैरायटी लेके आएगा आपके लिए, ताकि कहीं ना कहीं आप लास्ट तक टिको और कहीं ना कहीं एक सेल क्लोज हो जाए। और वहीं पे आप खुद सोच के देखो, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ये प्रॉब्लम चलने लग रही है, और आपने उसकी बात को एग्री कर दिया कि हाँ बात तो तेरी सही है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, या आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने इस तरीके से उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, तो कभी भी आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। अगर आप भी ये गलती करने लग रहे हो तो इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए, अदरवाइज आप कभी भी क्लोजिंग नहीं करवा पाओगे। पॉइंट नंबर 2 है ऑब्जेक्शन को हैंडल ना करना। देखो, जब भी अपने सेल को क्लोज करने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को अपने को फेस करना पड़ता है। अगर उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर अपने उन ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते तो वही ऑब्जेक्शन कुछ देर के बाद रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि यार मेरी तो सेल कभी क्लोज ही नहीं हो पाएगी। आपको लगता है यार मैं तो इतना अच्छे से बिजनेस को प्रेजेंट करता हूँ, इतने अच्छे से मैं लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन सेल क्लोज क्यों नहीं होने लग रही? इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है वो होता है ऑब्जेक्शन को आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर सामने वाला कुछ भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, भी कंपनी फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग है, पैसे ही नहीं है, या XYZ जो भी ऑब्जेक्शन वो करने लग रहा है, अगर आपने उस ऑब्जेक्शन को अच्छे से सुना नहीं और एक अच्छे से फ्रेमवर्क के अंदर उसको हैंडल नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक्सपर्ट बने। 2, 4, 10 जितने भी वो ऑब्जेक्शन आते हैं आपके सामने, जिनको आपने अभी तक फेस किया क्लोजिंग के टाइम पे, उनको आप कॉपी पे लिखें और एक एक ऑब्जेक्शन के ऊपर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप क्लोजिंग के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो होता है कि ज्यादातर लोग फॉलोअप ही नहीं करते। अगर फॉलोअप करेंगे तो फॉलोअप को बहुत डिले कर देंगे, बहुत देरी से फॉलोअप करेंगे, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता या उनकी क्लोजिंग नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात है, फॉलोअप का कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि आपको 1 बार फॉलोअप करना है, 2 बार फॉलोअप करना है या 10 बार फॉलोअप करना है, ये फिक्स नहीं होता। सेल्स के प्रोफेशन में जब तक कोई इंसान आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं कर लेता, खरीद नहीं लेता, तब तक आपको उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, आप जोमेटो, स्विगी कहीं से भी कुछ ऑर्डर करने जाते हो, तो वहाँ की जितनी भी कंपनी होती है ना, वहाँ के लोग आपका फॉलोअप हर दिन करते रहते हैं। जब तक कि आप वहाँ से कोई ना कोई शॉपिंग ना कर लो या उनकी सर्विस या उनके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर लो, तब तक वो आपका फॉलोअप करते रहेंगे। चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, चाहे वो आप 1 साल तक भी वो प्रोडक्ट उनका यूज ना करो, बट फिर भी वो आपका फॉलोअप करते रहेंगे।
और सेम अपने बिजनेस के अंदर भी यही चीज़ है कि अगर आप किसी को अपना बिजनेस दिखा रहे हो, अपना जो आपके प्रोस्पेक्ट है ना, अगर उन्होंने अभी तक आपके साथ 2C या मिनिमम बिलिंग नहीं की है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको छोड़ दो। हो सकता है वो आपके फॉलोअप का वेट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नीड होगी आपके फॉलोअप की, क्योंकि फॉलोअप जब आप करोगे तभी तो उनका माइंडसेट बनेगा, तभी उनका विजन क्लियर होगा, तभी तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। कोई इंसान ऐसा होता है कि 1 घंटे में 2C डाल देता है, कोई इंसान 2 दिन का वेट करवाता है, कोई इंसान 10 दिन बाद 2C करता है, कोई 1 महीने बाद करता है। कुछ लोग मेरे फ्रंट में ऐसे भी आए हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 साल के बाद भी अपना 2C डन किया है। तो जब तक आप उनका फॉलोअप करते रहते हो तब तक उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना कोई क्लोजिंग हो जाएगी। अगर आप फॉलोअप ही नहीं करोगे तो इतना मैं डैम श्योर हूँ कि वहाँ से कोई भी क्लोजिंग नहीं होने वाली। तो जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ आता है, देखो कि उसका माइंडसेट कितना किस टाइप का है, प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ, विजन क्लियर करने की कितनी नीड है, आप उसका फॉलोअप करते रहो। जब भी आप कॉल कट करते हो, जब भी उससे मैसेज में बात करते हो, तो अगली अपॉइंटमेंट फिक्स रखो भी कब मुझे उसको कॉल करनी है, कब मुझे उससे मैसेज करना है, कब मेरी अगली बार उससे बात हो सकती है। जब ये चीज़ आपको पता होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बात भी कर पाओगे और आपके रेगुलर टच में अगर वो प्रोस्पेक्ट रहेगा तो क्लोजिंग के चांसेस भी रहते हैं कि क्लोजिंग भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यहाँ पे ये समझते हैं ना कि मैंने 1 बार फॉलोअप कर दिया, मैंने 2 बार फॉलोअप कर दिया, अब मुझे फॉलोअप करने की क्या नीड है ना, मेरी तो कोई क्लोजिंग नहीं हो रही। तो प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट ये मैटर करता है कि उनकी क्लोजिंग कितने दिनों में होगी। अगर कोई इंसान 1 दिन में क्लोज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा जिसको आपने प्लान दिखाया है वो भी दूसरे दिन ही ज्वाइन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हर इंसान अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को स्टार्ट करता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि आपने सारे फीचर उनको बता दिए, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट को आपने इस प्रोडक्ट या सर्विस के अगर फीचर के साथ में अगर आपने बेनिफिट नहीं बताए तो आपने जो भी फॉलोअप किया है, जो भी आपने एफर्ट डाले वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को गाइड करने लग रहे हो तो उसको सिस्टम के फीचर बता रहे हो, अच्छी बात है कि इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन आप उसको उसका फायदा जरूर बताओ। जैसे सपोज दैट कोई इंसान इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर उसके कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपने उसको बता दिया भी हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट्स पे या सर्विस पे डील करती है, इसके ये फीचर है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन फीचर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में भी उसको ऐड करो और उसके बेनिफिट भी उसको बताओ। भाई अगर इस फीचर को आप यूज करते हो, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को इस तरीके से अगर आप यूज करते हो तो आपका ये बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम सही हो सकती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इनको एड ऑन करके आपको उसको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, उसको उसका बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। अगर सेल्स के टाइम पे, अगर आपने क्लोजिंग के टाइम पे उसको बेनिफिट दिखा दिए तो वो भाग के स्टार्टअप करेगा, वो खुद बोलेगा कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है। अगर उसको बेनिफिट ही नहीं दिखेगा, उसको फीचर दिखते रहेंगे, अगर उसको सिर्फ फीचर्स ही दिखेंगे तो वो क्यों ज्वाइन करेगा। इसलिए बेनिफिट दिखाना बहुत जरूरी होता है। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भी अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपनी टीम तक जरूर शेयर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आपके लिए छोटा सा एक टास्क दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में एक हाइप का बटन दिख रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगती है तो आप मेरे को थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको हाइप का बटन दिख जाएगा, उसको आप प्रेस करो, मुझे लगेगा कि हाँ आप सच में इस वीडियो को पसंद करने लग रहे हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को लेके एक बात बोलते हैं कि जो डर गया सो मर गया। अगर आपने कॉन्फिडेंस में अपने प्रोस्पेक्ट से साथ बात नहीं की, क्लोजिंग के टाइम पे आप खुद डरने लग रहे हो, नोवस कॉन्फिडेंट है लेकिन आप डरने लग रहे हो, तो सेल्स कभी भी क्लोज नहीं हो पाएगी। याद रखना, नोवस का कॉन्फिडेंस यहाँ होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होना चाहिए अगर आप एक बेहतर क्लोजिंग करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात है, क्लोजिंग में कॉन्फिडेंस उसी को आएगा जिसको अपने सिस्टम की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो याद रखना, P1, P2, P3 अपने बिजनेस के बैकबोन है, तो इनको तो ये समझ लो, आप चाहे रट लो चाहे किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन इनको याद करो और इनको समझो ताकि आप किसी नोवस को अच्छे से समझा सकोगे। क्योंकि उनमें से अगर किसी ने किसी टाइप का अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा जो एक सेल्समैन में होना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, कोई उस कॉन्फिडेंस के अंदर आपको कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करना, आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी शो नहीं करना अपने आप को। क्योंकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे बात करेगा तो आपको गुड लिसनर की तरह आपको उसको सुनना है, क्योंकि जब आप सुनोगे तो अच्छे से आपके सारी चीजें आपके माइंड में जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे अब एक्चुअली में जवाब क्या देना है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका वहां पे यूज होगा कि आपने अच्छे से सुन लिया, आपने फिर ओवर प्रॉमिस भी नहीं किया, आपने सही तरीके से उससे बात की, सही तरीके से उससे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आपने सारे फीचर और उसके साथ में बेनिफिट उसको क्लियर किए। और एक बात याद रखना, क्लोजिंग जो होती है ना, वो प्रेशर नहीं होती, वो क्लैरिटी होती है।
अगर किसी प्रोस्पेक्ट को प्रेशर दिखने लग रहा है यहाँ पे कि यार मैं अगर स्टार्टअप कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रेशर में अपने आप को फील कर रहा है, तो वो कभी स्टार्ट नहीं करेगा। अगर उस इंसान को आपने क्लैरिटी दिलवा दी ना, तो वो इंसान खुद बोलेगा कि हाँ भाई मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है या मुझे इस सर्विस का पार्ट बनना है, क्योंकि उस पर्सन के पास आ गई क्लैरिटी। अगर आप क्लैरिटी दिखाने में फोकस नहीं कर रहे, उसको आप प्रेशराइज फील करवाने लग रहे हो कि आप बंदा प्रेशर में है, अब तो वो स्टार्टअप कर लेगा, याद रखना उस प्रेशर के चक्कर में ना आप हो सकता है उस प्रोस्पेक्ट से तो जीत जाओगे, लेकिन असल मायने में आप उस प्रोस्पेक्ट को खो दोगे, मतलब उससे आप हार जाओगे, फिर आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। तो ये थे 5 पॉइंट जिसको मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की भी। ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी क्लोजिंग सुधर सकती है, क्लोजिंग बेस्ट हो सकती है और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर अभी भी आप इन मिस्टेक्स को करने लग रहे हो तो मैं उम्मीद करूंगा भी आगे से आप इन गलतियों को नहीं करोगे और अच्छे रिजल्ट निकालोगे, अच्छी क्लोजिंग करोगे। बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।